नाउ डियर स्टूडेंट, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने सिर्फ एक लेयर ऑफ द कैपेसिटर रखा है जिसमें डबल लेयर नहीं है हमारे पास। सो हम देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसपे हमने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज। ये सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है, आर। ये सारा चार्ज जो टोटल है वो कितना डियर, क्यू। ये चार्ज टोटल कितना है, क्यू। और इसके हिसाब से जो हमारे पास चीजें हैं, हमने पढ़ा हुआ है कूलम्ब्स लॉ में, V इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये पढ़ा हुआ है। ये रेडियस कितना है भैया हमारे पास, आर। और कैपेसिटर के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू कितना, C इंटू वी। सो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बाई वी। अगर हम इस चीज को यहां पे रखेंगे तो किस हिसाब से हमारी चीजें आएंगी, एक बारी आप समझिएगा सभी लोग। हमने इस चीज को क्या किया, अरेंज करने की कोशिश करी, तो Q बाई वी इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द C फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटेंस। अब देखिएगा यहां से इसका मतलब क्या है, जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R के। जैसे जैसे हम R बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे C बढ़ेगा। मतलब चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। आपने आइसोलेटेड कैपेसिटेंस में देखा कि जैसे जैसे आपने रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करी है, इनहेंस करी है, वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी। मतलब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ चार्ज क्या करोगे, स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाते चले जाओगे। अब लोग इसको देखिएगा, इसका मतलब क्या है, अगर हमने बहुत सारे कैपेसिटर्स रख रखे जिनकी रेडियस क्या है, कम होती जा रही है, तो सबसे कम किस पे होगा, R1, R2। आपने चार्ज रखे, सब पे आपने चार्ज रखे, और आपने कहा R2, R1, R3 एंड R1 इज ग्रेटर देन, लेस देन R2 इज लेस देन R3। मतलब सबसे बड़ा कौन है, R3। तो इसका मतलब R3 के पास जो चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। मतलब कैपेसिटी ऑफ C3 कैपेसिटी ऑफ C2 से ज्यादा होगा, कैपेसिटी ऑफ C1 से ज्यादा होगा C2। तो ये आपका अरेंजमेंट का लेवल है। सबसे ज्यादा कैपेसिटी जिसकी, उसकी रेडियस सबसे ज्यादा, उसकी रेडियस सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब उस पे लगने वाले चार्ज की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा। आप देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास चीजें यूज होंगी। लेकिन हुआ क्या, हमने जब इसको यूज करने की कोशिश करी प्योर स्फेरिकल कैपेसिटर पे, तो हमारे पास आता है कुछ इस तरीके से। हमने दो लेयर स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, एक की रेडियस कितनी है डियर, A, और दूसरे की जो है वो कितनी है, B। तो इस वाले पे हमारे पास जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, और इस वाले पे जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव। ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द टू लेयर है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। पिछले वाले में जो था वो हमारा क्या था,
एक लेयर, और इस वाले में जो है वो क्या है, 2 लेयर। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल की, फिर बात करूं पोटेंशियल ऑफ द आउटर सेल की, तो इनर सेल की जो पोटेंशियल है वो कितनी है, फॉर रेडियस ए, जो वी ए है वो कितना है, 1/4πε0 क्यू अपॉन में ए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास क्या है, वी बी, जिसकी वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन बी। जैसा हम देख रहे हैं यहां पे ए जो है छोटा है किससे, ए की वैल्यू क्या है डियर, छोटी है किससे, बी से। ए की वैल्यू जो है लेस देन है किससे, बी से। इसका मतलब क्या हुआ, वी ए जो है वो बड़ा है किससे, वी बी से। इसका मतलब यहां पे क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब यहां पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस इस बात का इंडिकेशन है कि यहां पे हमारे पास जो होगा कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी जो क्या करेगा, चार्ज फ्लो को इंडिकेट करेगा। और कैसे इंडिकेट करेगा, हम अगले टॉपिक में देख रहे हैं किस तरीके से, देखिएगा सभी लोग। हमने कहा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इसका मतलब वी नेट बराबर कितना आया, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आया, 1/4πε0 क्यू वर्सेस ए माइनस क्यू वर्सेस ए माइनस 1/4πε0 क्यू बाई बी। हमने कॉमन क्या लिया दोनों में से, 1/4πε0, क्यू इज अ कॉमन, 1/a माइनस 1/b। और जब हमने देखा तो ये हमारे पास क्या आता है, वी नेट की वैल्यू। नाउ हियर द वी नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 b माइनस a अपॉन a इंटू बी। अगर इस एक्सप्रेशन को हम कंपैरिजन करेंगे पीछे से तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा जिसकी बात अभी हम करने जा रहे हैं। Here the Q will be. Now we are getting the Q in terms of ratio with the V, and this whole term will shift towards the left, or this will be terms, it will be towards the right. So the term will be Q by V net is equal to 4πε0 A into B upon में B minus A. This is what? This is a C. ये C कब का आया, जब हमने किसकी बात करी, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ये C कब की है, जब हमने बात किसकी करी, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। वो कैपेसिटेंस जिसके पास 2 लेयर है और उन दोनों लेयर की जो रेडियस है वो A है और B है, और हियर A इज लेस देन B। ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हुआ क्या, इसी में चीजों को यूज करने की कोशिश की गई। जब इस पे चीजों को यूज करी गई तो किस तरीके से आया, हमारे पास जो C आता है, C बराबर आता है कितना डियर, 1/C बराबर जो हमारे पे आता है वो आता है C इज इक्वल टू 4πε0 A इंटू बी अपॉन में B माइनस A। जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन में देखा हुआ है, हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है लास्ट, ये वाली वैल्यू 4πε0 A इंटू बी अपॉन में B माइनस A। सो अगर हम इस चीज को यहां यूज करेंगे तो कैसे वैल्यू आएगी, ये हमारे पास जब 2 लेयर था तब का एक्सप्रेशन है। और अगर ये कहते हैं कि अगर यही आइसोलेटेड है
ये इसका क्या है, एक लेयर हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया लाइक दिस। हमने सिर्फ ए लिया, हमने दूसरा जो बी है उसको हमने क्या किया, ये हमारा ए है, हमने बी को ले लिया, बी टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, C इज इक्वल टू कितना आएगा डियर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस टर्म को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन में 1 बाई a माइनस 1 बाई b। हियर b विल बी इनफाइनाइट, सो 1 बाई इनफाइनाइट विल बी इक्वल्स टू 0। सो ये टर्म जो आया हमारे पास आता है कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 by a, so this term will be what, 4 pi epsilon naught into a. So this is the capacitance when the outer layer is isolated. So when the outer layer is isolated, तो हमने दो कैपेसिटेंस देख लिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहां हमने देखे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के हमने दो मॉडल देखे, देखिएगा मॉडल नंबर 1 हमारे पास है। मॉडल नंबर 1 था जब हमने किसकी बात करी है, आइसोलेटेड कैपेसिटेंस की, जिसमें हमारे को क्या समझ आता है, हमारा ये आता है कैपेसिटेंस की वैल्यू, और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू से हमें दो चीजें निकलती है, जैसे जैसे हमने स्फेयर की रेडियस बढ़ाई वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी, वैसे वैसे चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी। इसका मतलब अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर उसमें जो स्टोर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर हमने क्या किया, 2 लेयर कैपेसिटर लिया। जब हमने 2 लेयर कैपेसिटर लिया तो उसकी जो कैपेसिटी हुई उसके केस में रेडियस ए के लिए ये आती है। जब हमने रेडियस बी के लिए बात करी थी, अगर हमारा रेडियस क्या है डियर, बी है, तो रेडियस बी के लिए जो आता है वो डियर क्या है, वीबी, और वीबी की जो वैल्यू आती है वो ये आती है। हमारे पास जो वीबी की वैल्यू है वो ये है, वीबी में जो बी है वो ए से क्या है, ज्यादा है, हमने जो ये देखा। तो इसका मतलब जो वीबी होगा वो वीए से क्या होगा, कम होगा। नाउ ओवर हियर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एग्जिस्ट करेगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है यहां पे, उसकी वजह से जो हमारे को टर्म आता है वो टर्म आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई क्यू बाई ए माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी, एंड द टर्म ओवर हियर दिस इज अ वैल्यू। इन द लास्ट इफ आई एम गेटिंग द कैलकुलेशन ओवर हियर, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू C इज इक्वल टू दिस टर्म। जैसा आपने देखा कि स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फाइनल एक्सप्रेशन है डियर, वो हमारे पास आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A डॉट बी अपॉन में B माइनस A। हियर B इज मोर हाई देन द A। इसके कंपैरिजन में जो B है हमारा वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ये आपको दिख रहा है। अब हमने दो मॉडल डिस्कस कर लिए। पहला मॉडल हमारे पास क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी हमने दो डिस्कस किए, एक आइसोलेटेड और एक 2 लेयर। अब तीसरा मॉडल जो है हमारा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें हमने इसको मेंशन करने की कोशिश करी। तो ये हमारा है डियर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितना हमने ले लिया, L। कितना लेंथ ले लिया, L। और इस सिलेंडर को डबल लेयर में ही डिस्कस करेंगे हम, और जब हमने इसको डबल लेयर में लेने की कोशिश करी तो आप देखिएगा इनर लेयर की जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी डियर, इनर लेयर की रेडियस हमने लिया A, और आउटर लेयर की जो रेडियस लिया उसको हमने लिया B। दिस इज A एंड दिस विल बी B। और इसमें हमने चार्ज स्टोर किया, और जब हमने इसमें चार्ज स्टोर किया तो आपने देखा होगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर फैन के, सीलिंग फैन के पीछे लगा होता है, तो वो कैसा कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमने जब इसको लिया तो हमारे आउटर लेयर पे जो चार्ज है वो सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव, और इनर लेयर पे जो चार्ज है वो सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं यहाँ पे।
दिस विल बी पॉजिटिव 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 अगेन पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव। तो क्वेश्चन ये होगा कि इस तरीके की कैपेसिटेंस का यूज कहाँ है, तो आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन में आपके घरों में एमसीबी लगी होती है, फैन लगा होता है, और आपके फोन में लैपटॉप्स में इस कैपेसिटर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ चार्ज। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको चार्ज स्टोर करना है तो आप कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, और अगर मैंने आपसे कहा था चार्ज फ्लो कराना है तो आप कैपेसिटी घटा दीजिए। तो कहानी कुछ ऐसी है, ये हमारे पास इनर लेयर है और ये हमारे पास जो है ये सब आउटर लेयर की कहानी है। तो कैपेसिटी कैसी होगी, आपने गॉस लॉ से पढ़ा हुआ है। आपको कैपेसिटी निकालने के लिए बात करनी पड़ेगी C इज इक्वल टू कितना, C इज इक्वल टू क्लियर कितना आपके पास है Q बाई V, जो आपकी कैपेसिटी का एकदम यूनिवर्सल फॉर्मूला है। C इज इक्वल टू कितना Q बाई V, और गॉस लॉ में आपने पढ़ा हुआ है सिलेंडर के लिए, सिलेंड्रिकल वायर के लिए E इज इक्वल टू कितना, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यह लैम्डा इज इक्वल टू कितना Q बाई L, जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज अ Q बाई L, इसे हम कहते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने क्या करा, हमको पता है V इज इक्वल टू कितना डियर, E डॉट dr, तो हमने यूज करा फॉर द डिफरेंशियल वोल्टेज, दिस इज अ dV, तो dV मतलब 0 से लेके V तक dV, और ये यूज होगा डियर कहां से कहां तक, A से लेके B तक। तो हमने इसे यूज करा कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R इंटू dr। जब हमने इसे यूज करने की कोशिश करी तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A से लेके B तक 1 बाई R dr। और 1 बाई R का इंटीग्रेशन के लिए हम बात करें तो 1 बाई X का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x, और अगर हमने इसको यूज करा यहां पे तो हमारे पास वैल्यू आती है लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R A टू B, और अगर हम इसको यूज करेंगे बाय द लॉग फॉर्मूला, आपने लॉग फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लॉग A माइनस लॉग B इज इक्वल टू लॉग A बाई B। सो हम इसी को फॉलो करते हुए यहां पे आएंगे, तो हमने क्या कहा, इट इज अ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln A माइनस ln B, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या ln B माइनस ln A। तो जब हम इसको यूज करेंगे बच्चों तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B बाई A। ये हमारे पास आती है वैल्यू किसकी, V की, दिस इज द वैल्यू फॉर V। तो हमारे पास वैल्यू आती है V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B बाई A, दिस इज V, दिस इज V ऑक्यूपाइड ओवर हियर। इस बीच में जो V आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो आता है कितना, वो आता है कितना इस बीच में, V इज इक्वल टू कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट B बाई A, जैसा दिख रहा होगा आप सभी को। लेकिन हमारा पर्पस V निकालना नहीं है, हमारा पर्पस निकालना है C, कि सिलेंडर के लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए C की वैल्यू कितनी होगी। सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए अगर हम C की बात करेंगे तो हम इसी फॉर्मूले से आते हैं, C इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, Q बाई V। C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बाई V, और V की वैल्यू हमारे को पता है कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B बाई A, और लैम्डा की वैल्यू हमारे को यहां से पता है कितना, Q बाई L, और जब हमने इसे यूज करने की कोशिश करी तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, Q हमारे पे पहले से मौजूद है, और ये वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L
ln b बाई a। सो q से q कैंसिल, ये टर्म कहां चला जाएगा ऊपर। नाउ द c विल बी, अगर हम बात करेंगे c विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln b बाई a। ये आप सभी को दिख रहा होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, और ये आपको दिख रहा होगा यहां पे b बाई a। b इज व्हाट, b हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ आउटर सेल, एंड a is what dear, रेडियस ऑफ इनर शेल। हमारे पास दो रेडियस है, एक रेडियस किसका है आउटर सेल का, और ए जो है रेडियस किसका है इनर शेल का। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये जो सी की वैल्यू आई वो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हमने तीन कैपेसिटर होते हैं, तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डिस्कस कर लिए, जैसा कि मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप इस बात को मुझसे फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं अंडर डाउट सेक्शन। तो कंडीशन ये है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर थे। सबसे पहले था पैरेलल प्लेट, दूसरा है हमारे पास स्फेरिकल, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, सिलिंड्रिकल। हमारे पास ये तीन कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने तीन तरीके से डिस्कस किया था, विद एयर, जब मीडियम क्या था बीच में एयर था तो परमिटिविटी कितनी थी एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे जो हमारे को मिला वो हमारे को मिला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक, स्फेरिकल कैपेसिटर जब हमने डील किया तो ये हमने दो तरीके से डील किया, एक है टू लेयर टू शेल कैपेसिटर, और एक है आइसोलेटेड कैपेसिटर। जब हमने टू शेल कैपेसिटर की बात करी तो यहां से जो हमारे को C मिला वो मिला कितना डियर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी अपॉन में B माइनस A। और जब हमने बात करी आइसोलेटेड की तो यही C मिलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। नाउ इन द टर्म ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो हमारे को ये मिला वैल्यू, तो ये कितना मिलता है, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन B बाई A। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें सारी चीजें आपको समझनी है। इन तीनों रिजल्ट को आप कंपेयर करेंगे, A, B, C और D, इन चारों रिजल्ट को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ना तो कहीं चार्ज का मेंशन है, ना तो इसमें कहीं पे पोटेंशियल का मेंशन है। आफ्टर द कैलकुलेशन जो सारी चीजें हमें मिलती है, ये सारी चीजें हमें मिलती है पैरामीटर पे बेस। पैरामीटर हमारे पे क्या है, यहाँ पे एरिया है, ये भी लेंथ के साथ इंडिकेट होता है, लेंथ का स्क्वायर, डी ये भी लेंथ है, ये a इज रेडियस, b इज रेडियस, अगेन b एंड a इज रेडियस, r इज रेडियस, b a एंड लेंथ ऑफ द कैपेसिटर, लेंथ ऑफ द रॉड, इसके टर्म में बात होगी। तो मैंने आपको जब लेक्चर ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट किया तो मैंने आपको वही समझाया था, कभी भी कैपेसिटर की कैलकुलेशन में हम C बाई V, C इंटू V के साथ ही काम नहीं करते। अगर हमें कोई मान लेते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर हमें कोई ऑर्डर देता है कि हमें ये कैपेसिटर बनाना है, हमें ये कैपेसिटर डिजाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पैरामीटर बेस पे ही काम करते हैं और उस पैरामीटर बेस के हिसाब से हम सारी चीजों को यहाँ पे डील करते हैं। तो C इज इक्वल टू हमारे को मिलता है, C इज इक्वल टू सब जगह पे हमारी को सारी चीजें डील होती है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब हमने बात करी तो ये जो एप्सिलॉन नॉट के साथ डील हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि हर लेयर ऑफ द कैपेसिटर के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ मीडियम क्या रखा हुआ है, एयर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा।